नमस्ते दोस्तों। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो पूरी तरह से शांत और खुशी से भरी जिंदगी ना चाहता हो, लेकिन ज्यादातर समय हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा क्या करें जिससे हमारी लाइफ पीसफुल हो जाए। और उसी की वजह से जिस तरह हमारी लाइफ चल रही है उसी में हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसान और असरदार मेथड शेयर करूंगा जिनका मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है और मुझे उसका पूरा फायदा मिला है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पूरी तरह से शांत और पीसफुल होने के लिए बॉडी और माइंड दोनों पे वर्क करना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइंड से और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह बॉडी पे वर्क करके भी आप अपने माइंड को पीसफुल कर सकते हैं। माइंड पे वर्क करने के लिए मैंने अपनी लाइफ में 6 मेथड्स यूज किए हैं और ये सारे मेथड्स अपने आप में बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन छठा मेथड आपको बहुत यूनिक लग सकता है। पहला मेथड है अपनी हॉबीज को फॉलो करना। हम सबका कोई ना कोई इंटरेस्ट या पैशन जरूर होता है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो या फिर डांसिंग, म्यूजिक या रीडिंग में हो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहाना बनाकर हम अपनी हॉबीज से दूर होते चले जाते हैं। अगर हम खुश रहने को ही अपनी प्रायोरिटी बना लें तो हम देखेंगे कि अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जब हम अपनी हॉबीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो उस टाइम हमारा माइंड अपने आप फोकस्ड हो जाता है और हम खुलकर एंजॉय करते हैं। दूसरा मेथड है जर्नलिंग, यानी अपने थॉट्स को लिखना। अकेले में बैठकर अपने दिमाग में बार बार आने वाले थॉट्स को जब हम किसी डायरी या नोटबुक में लिखना शुरू कर देते हैं तो ये थॉट्स हमारे माइंड से उसी तरह निकल जाते हैं जैसे हम घर की सफाई करके कचरा बाहर निकाल देते हैं। जर्नलिंग एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जिससे न केवल हम अपने माइंड को पीसफुल कर सकते हैं, बल्कि जो प्लानिंग हम अपने दिमाग में सोच सोच के करते रहते हैं उससे भी जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और हम अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तीसरा मेथड है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। ये हमारी जरूरत है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हम जितना नेचर के साथ दूर होते जाएंगे उतना ही हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, लेकिन हर वीक किसी के लिए भी हिल स्टेशन पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो नेचर से कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम रोज रात को सोने से पहले अपने घर की छत पर जाकर वॉक कर सकते हैं। वॉक करते समय हम जितना ध्यान आसमान और तारों को देखने में लगाएंगे हमें उतना ही अच्छा फील होगा। इसके अलावा हम अपने घर के पास किसी भी गार्डन में या किसी भी नेचुरल प्लेस पे जाकर सुबह मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के अंदर या बालकनी में जितने प्लांट्स लगाएंगे उतना ही आपको अच्छा फील होगा। कई बार हम अपने घर को बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल चीजों से डेकोरेट कर लेते हैं। आप घर के अंदर जितना ज्यादा स्पेस इन चीजों से फिल करेंगे आपको अपने माइंड के अंदर भी उतना ही हैवी लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए घर को भी आप जितना खाली और खुला रखें आपका माइंड भी उतना ही खाली रहेगा। चौथा मेथड है अफर्मेशन। इसके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसके लिए हमें रोज सुबह अकेले में या मिरर के सामने खड़े होकर खुद को पूरी फीलिंग के साथ कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें बोलनी है जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे आप खुद को बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूं। अब अगर आप खुश ना भी हो तो भी जब आप पूरी फीलिंग के साथ खुद को ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं तो आपको अपने आप अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो रोज सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत अफर्मेशन के साथ करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। आप अपने अफर्मेशन में अपने लाइफ के गोल्स को भी डाल सकते हैं। इससे हमारे माइंड के डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और माइंड पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है। अगर आप अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो अफर्मेशन उसमें आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। पांचवा मेथड है डिवोशन, यानी भक्ति। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव है तो जब हम अपने पूरे मन से कोई भी प्रार्थना, आरती या भजन करते हैं तो उसका असर तुरंत हमारे दिमाग पे पड़ता है और हम पीसफुल हो जाते हैं। लेकिन जब हम बिना पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए इसे एक डेली रूटीन की तरह करना शुरू करते हैं तो इसका पूरा फायदा हमें नहीं मिलता है। अब आते हैं छठे और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पर। अगर हमारे पास ऐसा कोई मैजिकल बटन हो जिससे हम जब चाहें हमारे दिमाग से थॉट्स को हटा सकें तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। अब जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग में जो मूवी चल रही है उसे देखना शुरू करना है। जब भी आप अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को देखना शुरू करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा आज तक करके नहीं देखा है तो आज ही ऐसा करके देखें। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि अपने थॉट्स को कैसे देखना है तो आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि देखता हूं कि आज मैं अपने अंदर क्या बोल रहा हूं, और अपना सारा ध्यान उस जगह पे लगा दें और उसके बाद आप देखेंगे क्या होता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और सोचते ही जा रहे हैं उस समय शांत होने के लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। अब शुरू करते हैं कि किस तरह बॉडी पे वर्क करके भी हम पीसफुल हो सकते हैं। बॉडी पे वर्क करने वाले मेथड्स में पहला मेथड है ऑयल मसाज, जो कि एक बहुत ही पुराना और इफेक्टिव मेथड है जिसकी इंपॉर्टेंस को हम आज भूलते जा रहे हैं।
अलग अलग रीजन्स की वजह से जब हम कोई गुस्सा करते हैं या फिर हमें कोई टेंशन होती है तो उसका रिस्पॉन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है और हमारी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स में निगेटिव एनर्जी टैप हो जाती है, जिसकी वजह से हम बात तक भी शांत नहीं हो पाते हैं। जब हम ऑयल से अपनी पूरी बॉडी पे मालिश करते हैं तो ये निगेटिव एनर्जी हमारी मसल से रिलीज हो जाती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। कई बार मालिश करते टाइम हम हमारे बैक पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहीं से ऑपरेट करता है, तो पूरी तरह से रिलैक्स होने के लिए हमें बैक पे मालिश करना बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फायदे तो हम सबने काफी सुने हैं, लेकिन ये माइंड को पीसफुल करने में भी काफी हेल्प करती है। जब हम जिम में जाके अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं या घर पर ही पुशअप, योगासन या प्राणायाम जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो माइंड से हटके पूरी बॉडी में होने लगता है और उससे हम रिलैक्स फील करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो 15 से 20 मिनट की वॉक भी आपको काफी रिलैक्स कर सकती है। तीसरा मेथड है माइंडफुल ईटिंग। जैसा हम खाते हैं और जिस तरह से हम खाते हैं उसका हम पर बहुत असर पड़ता है। आजकल हम लोग टीवी या मोबाइल देख के खाना खाने लगे हैं, उसकी वजह से ना केवल हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है बल्कि हमारे माइंड पे भी असर पड़ता है। इसलिए पुराने जमाने में लोग खाने को भगवान की तरह मानकर उसे प्रणाम करके पूरे ध्यान से खाते थे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे मेथड्स आपको शांति और खुशी से भरी हुई जिंदगी जीने में मदद करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी शांत और खुशी से भरी जिंदगी जी सकें।